जहरीले सांप जिसके जहर का एक बूंद कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। यही वजह है कि जंगल में खतरनाक से खतरनाक जानवर भी सांप से दूरी बनाए रखने में अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन वहीं इसका एक दुश्मन भी है और वो है न्योला, जिसको जहरीले से जहरीला सांप भी देखकर अपनी बिल में छुप जाता है। दोस्तों, सांप और न्योले की लड़ाई के किस्से आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप इन दोनों की दुश्मनी की वजह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज इस वीडियो में जान जाएंगे। दोस्तों, एनिमल किंगडम में एक जानवर का दूसरे जानवर को मारकर उसका शिकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉमन सी बात है कि जंगल में जब कोई जानवर दूसरे जानवर का शिकार नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या, और जब वो खाएगा नहीं तो वो जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए जानवर के लिए जानवर का शिकार करना उसकी सबसे बड़ी मजबूरी होती है। लेकिन कई ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं जो मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि अपने मजे के लिए शिकार करते हैं। और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसका शिकार कोई छोटे मोटे जानवर या कीड़े नहीं बल्कि खतरनाक जहरीले सांप होते हैं, जिनके पास जाने से हम इंसानों की जान जाती है। लेकिन ये जानवर पहले तो सांप को परेशान करता है और फिर इन्हें खाकर अपना पेट भरता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्योले की, जो कि बड़े से बड़े जानवर पर भी हमला करने से नहीं डरते। इसका सबसे ज्यादा पसंदीदा शिकार सांप है, इसी वजह से इसे स्नेक किलर भी कहा जाता है। इसे सांपों का शिकार करने में इतना ही मजा आता है जितना के लड़कों को जवान लड़कियों को छेड़ने में आता है। दोस्तों, वैसे तो जंगल में सांप का शिकार करने वाले जानवरों की कमी नहीं है। लाइन से लेकर ईगल तक सांपों का शिकार करते हैं, लेकिन जिन सांपों का ये जानवर शिकार करते हैं वो या तो छोटे होते हैं या फिर बिना जहर के। मगर जब बात न्योले की आती है तो ये छोटे मोटे सांपों से पंगा ही नहीं लेता। ये किंग कोबरा जैसे जहरीले सांपों का शिकार करता है। दोस्तों, ये सोचकर हैरानी होती है कि एक बिल्ली के साइज का जानवर इतनी ज्यादा हिम्मत रखता है कि वो हाथी को मारने वाले सांप से भी नहीं डरता। और ये ना सिर्फ सांपों पर हमला करता है बल्कि इन्हें मारकर कच्चा खा जाता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक न्योला दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों में से एक सांप के साथ लड़ रहा है। ये सांप बार बार इस पर अपना जहर छोड़ता है, लेकिन न्योले को जहर का कोई भी असर नहीं होता। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि इस सांप का जहर काम नहीं कर रहा, बल्कि खतरनाक जहर उगलने वाला सांप चाहे तो बड़े से बड़े जानवर को 2 मिनट में गिरा सकता है। मगर यहाँ इसका मुकाबला एक न्योले के साथ है, जिसके पास बिजली जैसी रफ्तार और तेज नोकीले दांत होते हैं। वैसे तो ये जानवर ब्लैक मांबा के आगे कुछ भी नहीं है, मगर असल में बात कुछ और है। वो ये है कि अगर हम सांप की बात करें तो इसके जहर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इसके शिकार के ब्लड में चले जाते हैं और उसके सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन न्योले की बॉडी में सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। सांप के जहर से लड़ने के लिए न्योले की बॉडी में सेल्स मौजूद होते हैं जो इसे सांपों में बचने से मदद देते हैं। दोस्तों, ये जो एंटीनोड है ये न्योले की बॉडी में एंटीनेशन के चलते होता है, क्योंकि हजारों सालों से न्योले सांपों का शिकार करते आ रहे हैं। और मेन वजह यही है कि न्योले सांपों का शिकार करने से बिल्कुल भी नहीं डरते और इसकी वजह से इन्हें सांपों के जहर की आदत हो गई है। इसलिए अब छोटे से छोटे न्योले भी सांपों से लड़ने में पीछे नहीं रहते। सांप न्योले के सबसे ज्यादा पसंदीदा शिकार है और इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं, जिसमें एक सांप दरख्त पर चढ़ा हुआ है और न्योला इसे देखते ही इसके पीछे दरख्त पर चढ़ जाता है और इसे अपना शिकार बनाने की कोशिश में लग जाता है। हालांकि सांप बिल्कुल भी न्योले के साथ लड़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन न्योले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस अपनी सालों की दुश्मनी निभाता है, फिर चाहे इसको जो भी करना पड़े ये पीछे नहीं हटता। दोस्तों, न्योले को देखकर ऐसे लगता है कि सांपों को खाने से इन्हें बहुत ज्यादा मजा मिलता है। इसके साथ साथ ये अपनी एक और क्वालिटी का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो शिकार को अपने जाल में आसानी से फंसा सके। वो है उनकी चुस्ती और फुर्ती। न्योले इधर उधर उछल कूद कर पहले तो अपने शिकार को कंफ्यूज करते हैं, फिर उन्हें इतना डराते हैं कि वो थक जाते हैं। इसके बाद न्योले को जैसे ही महसूस होता है कि इसका शिकार पूरी तरह से थक चुका है, तब वो अपने शिकार पर सीधा हमला करके दबोच लेता है। न्योले अपनी इन क्वालिटीज की वजह से ना सिर्फ सांपों बल्कि अपने सामने आने वाले हर जानवर को हराने के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, जब एक शिकारी के अंदर शिकार करने का इतना बढ़िया तरीका मौजूद है तो कोई भी जानवर इसके सामने कैसे टिक सकता है। न्योले और सांप के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में कुछ जानवर ऐसे हैं जो बहुत ही डरावने और खतरनाक है। इतने खतरनाक के पलक झपकते ही वो किसी की भी जान ले सकते हैं। इन जानवरों के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब हम जान लेते हैं खतरनाक जानवर के बारे में। हॉलीवुड की फिल्म एनाकोंडा तो आपने देखी ही होगी। उसमें दिखाया गया है कि कैसे
अमेज़न के जंगलों में बड़े से बड़े सांप पाए जाते हैं। हालांकि फिल्मों में दिखाए गए एनाकोंडा की तरह रियल लाइफ में ये सांप इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ये फिल्मों में दिखाए गए सांप की तरह खतरनाक जरूर होता है। और आपको बता दें कि एक सांप की लंबाई 20 से 30 फीट तक होती है और इन्हें साउथ अमेरिका के सबसे लंबे और खतरनाक सांपों के तौर पर माना जाता है। और अगर आप उनके चुंगल में एक बार फंस गए तो बचना नामुमकिन है। ये सांप अपने शिकार को पूरे का पूरा निगल जाता है और ये ज्यादातर अमेज़न की नदी में पाए जाते हैं। इस सांप की आंखें मगरमच्छ की तरह सर पर होती हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर छुपकर बाहर के जानवरों को आसानी से शिकार बना लेता है और सही मौका देखते ही ये उन पर बिजली की रफ्तार से झपट पड़ता है। अमेज़न के जंगलों में बहुत से जंगली कबीले भी मौजूद हैं। उनमें कुछ जंगली इंसान तो बहुत ही खतरनाक, डरावने और हमलावर होते हैं और कुछ जंगली कबीले अमेज़न के बॉर्डर पर भी रहते हैं। वो बाहर के लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वहीं इन कबीलों के लोग बिना कपड़ों के रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स को पत्तों से ढांप कर रखते हैं। दोस्तों, अगर आप अमेज़न के जंगल में पिकनिक मनाने जाने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले खतरनाक जानवर बस इंतजार कर रहे होंगे कि कब कोई इंसान नजदीक आए और ये उसे अपना शिकार बना सके। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।